तू कर्म कर पर फल की चिंता ना कर। आपने भी बहुत बार इस लाइन को और इन शब्दों को पढ़ा होगा और छोड़ दिया होगा, क्योंकि हम अक्सर यही सोचते और समझ भी लेते हैं कि अगर हम कर्म करेंगे तो फल की चिंता तो हमें होगी। अगर हम फल की चिंता ही ना करें तब कर्म करने का कोई फ़ायदा ही नहीं बचता। लेकिन वास्तव में इन पंक्तियों का, इन शब्दों का और इस लाइन का मतलब ही कुछ और होता है, जबकि आप कुछ और समझ लेते हो। तो चलिए आपको बताता हूँ। कर्म कर पर फल की चिंता ना कर। इसका अर्थ है कि अगर हम कर्म करते समय या कर्म करने के तुरंत बाद फल की चिंता करें या फल के बारे में सोचें, तो इसका मतलब कि हम पूरे तरीके से अपने मन, दिल और दिमाग को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं और यह तीनों चीज़ें अलग अलग चीज़ों के बारे में सोच रही होंगी। जब आपको कुछ समय के बाद आपके फल नहीं मिलेंगे तब आप दुखी, हताश भी होंगे। तो इसी वजह से बोला गया है कि जब आप आपका पूरा ध्यान एक ही जगह केंद्रित कर देते हो, जब आपके अंदर भाव यही रहता है कि मुझे सिर्फ मेरा कर्म करना है, हमारी पांचों इंद्रियां हमें सुख देने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं यह सुख आपको शुरुआत में बहुत मीठा लगेगा, बहुत आनंदमय लगेगा, आपको यही ज़िंदगी लगेगा। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद इन पांचों इंद्रियों ने जो आपको सुख दिए हैं, वही सुख आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण बनेंगे। लेकिन यह बातें आपको तब समझ में नहीं आएंगी जब आप इन पांचों इंद्रियों से सुखों का भोग कर रहे होंगे। लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद, कुछ समय ढलने के बाद आपको सभी बातें सही समझ में आ जाएंगी। आपको अपने आप यह पता लग जाएगा कि इंद्रियों का सुख सही सुख नहीं होता है। सही, सत्य और परम सुख तो वह होता है जहाँ पर प्यार होता है, जहाँ पर लोगों की दूसरे लोगों के द्वारा मदद की जाती है, जहाँ पर सेवा का भाव होता है, जहाँ पर कुछ वक्त अपने माँ बाप के चरणों में और शरणों में जब आप गुजारते हो, जब आपके अंदर इस प्रकार के भाव अपने आप उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, तो समझ लीजिएगा अब आप वास्तव में परम सुखों की तरफ चल पड़े हो। सफलता जो कि आज हर इंसान को चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिर भी बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते, हमेशा असफल ही रहते हैं। ऐसा क्यों? तनिक सोचिए। क्योंकि सफलता के लिए हर इंसान के दायरे और पैमाने अलग अलग हैं। तो इसी वजह से जब तक हम उन दायरों और पैमानों को सही तरीके से नहीं जान लेते, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। सफलता का राज ही यही है कि संतुलित ज़िंदगी, यानी कि आपकी बैलेंस्ड लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस लाइफ का मतलब ही यही है कि आप हर चीज़ को एक संतुलन में करें, चाहे वह आपका खाना हो या फिर आपका सोना या फिर आपका कार्य ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप आपके संतुलन से ज़्यादा उस कार्य को समय देते हैं, खाने में या फिर सोने में या फिर किसी भी अलग चीज़ में, तब भी वह संतुलन से बाहर होगा और आप सफलता के पैमाने से बाहर निकल जाओगे। और यह आपको 1 या 2 दिनों में पता नहीं चलेगा, इसके लिए आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा। तो इसीलिए बैलेंस लाइफ, संतुलन ज़िंदगी ही एक ऐसा राज है जिससे हम सफलता पा सकते हैं। बोलो श्री राधे राधे।
अगर आप एक साधारण और सरल जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे जीवन की आप कल्पना करते हैं, तो ऐसा जीवन जीना संभव है। पर अगर आप आपके दिमाग को ही नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके गुलाम बन जाओगे। और गुलाम का मुख्य कार्य ही यही होता है कि वह उसका दास बनकर सभी कार्य करे। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, तब हम एक साधारण और सरल जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग हमें हमेशा समस्याओं से भरा जीवन हमारे सामने लेकर आता रहेगा और हम समस्याओं में फंसते चले जाएंगे और हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हम हकीकत में हैं कौन, हमारी प्रकृति कैसी है और हम किस प्रकार के इंसान हैं। तो इसका मतलब यही है कि आपको सबसे पहले आपके दिमाग को भली भांति देखना है और उसके बाद उसको नियंत्रित कर लेना है, ताकि वह आपका गुलाम बने और आप एक साधारण और सिंपल जीवन जी पाओ। और ऐसा करना संभव है। दिमाग ही एक ऐसा रास्ता है जिससे गुजरकर आप उस जीवन की कल्पना को हकीकत में बदल सकते हैं। वो कभी भी खुश नहीं हो सकता जिसने हर चीज़ पर शक करना सीख लिया हो और जिसकी सोच नकारात्मक होती जा रही हो, क्योंकि वह हर चीज़ को उसी नज़रिए से देखेगा। हर इंसान को, हर जीव को, सभी चीज़ों को वह उसी नज़रिए से देखेगा और उसी नज़रिए से देखकर उसी तरह से वह सोचेगा। और यह दोनों चीज़ें बहुत ही घातक परिणाम देने वाली होती है। कमाल की बात तो यह है कि वह कभी भी अपने अंदर झांक कर इन कमियों की तरफ देखता ही नहीं। वह बाहर की दुनिया में खुशियाँ ढूंढने निकल पड़ता है और खुशियाँ उसको कभी मिल ही नहीं पाती, क्योंकि खुशियों का संबंध बाहरी दुनिया से होता ही नहीं। खुशियों का संबंध हमारी आंतरिक दुनिया से शुरू होकर फिर बाहरी दुनिया से जुड़ता है। और जिस भी इंसान ने इन दो तरीकों को अपना लिया, हर चीज़ पर शक करना और अपनी सोच को नकारात्मक लगातार बनाते रहना, तो वह इंसान यकीनन कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएगा। अगर उसको खुश रहना है तो उसको यह खामियां स्वीकार करनी पड़ेंगी, जो कि वह करने के लिए तैयार ही नहीं होगा। तो अगर वास्तव में खुशी चाहते हो तो इन खामियों को दूर कर कर आगे बढ़िए। तो बोलो श्री राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस प्रकार से जीवन को जीते हैं, यह बहुत ही गलत तरीका होता है जीवन को व्यतीत करने का, क्योंकि हमारी मंशा यही रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करें खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए। इसके बाद हमें पूरी दुनिया और पूरी दुनिया में जितने भी इंसान और जितने भी जीव हैं, तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। और यही सोच इंसान की छोटी सोच को दिखाती है, क्योंकि आप आज चाहे जितना भी धन अर्जित कर लीजिए, जितनी भी चीज़ें आप इकट्ठा कर लीजिए, जब आपका इस दुनिया को छोड़कर जलाने का बुलावा आएगा, तब आपको अकेला ही यहाँ से जाना पड़ेगा। तब आपके साथ ना वो धन जा पाएगा, ना वो सभी चीज़ें जो आपने खुद के सुखों की अनुभूति के लिए ली होती है। तो इसी वजह से जीवन जीने का सही तरीका ही यही है कि आप दूसरों की भलाई करें, दूसरों की सहायता करें, दूसरों में
चीज़ें बांटे, तभी तो एक सार्थक और सरल जीवन आप जी पाएंगे। जब आपको वह खुशी मिलेगी, उस खुशी का कोई मोल ही नहीं होगा। और हाँ, यही तो वह खुशी है जिसको आप आपके साथ लेकर यहाँ से चले जाओगे। यहाँ पर भौतिक चीज़ें यहीं पर आपको छोड़कर जानी पड़ेंगी। तो इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा। सफलता सफलता हर मनुष्य को चाहिए, असफलता किसी को नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य कई बार ज़्यादा चतुराई के चक्कर में मूर्खताई के कार्य कर बैठता है, और ऐसा ही कुछ सफलता को लेकर उसकी हरकतें हैं। क्योंकि सफलता के लिए एक ही सूत्र काम करता है कि कोई भी इंसान किसी भी काम में माहिर तभी बन पाएगा जब वह एक दिन उस कार्य को करना शुरू करेगा। लेकिन यहाँ पर इंसानों ने इस सूत्र को अलग ही बना दिया है, तो इसी वजह से यह समझ ही नहीं आ पाता कि सफलता है क्या, और खुद ही दुखी होते रहते हैं। जबकि सफलता हकीकत में हर समय उनके पास ही बैठी रहती है, सिर्फ उनको आंखें खोलकर अच्छे तरीके से देखने, महसूस करने और कार्य करने की ही देरी होती है। लेकिन खुद के बनाए गए जालों में मनुष्य आज खुद इतने बुरी तरीके से जकड़ चुका है कि वह चाहकर भी उस जाल से बाहर आ ही नहीं पा रहा। तो अगर आप सफलता चाहते हैं तो किसी भी काम को जिसको आप पसंद करते हैं उसको करना शुरू कीजिए। उस पर आपका मन, दिमाग, सभी चीज़ें केंद्रित कीजिए। कुछ समय के बाद आप खुद के अंदर एक अलग परिवर्तन पाओगे। इसी को सफलता बोला जाता है। पछतावा। आपको भी पछतावा ज़रूर होता होगा या हुआ होगा, लेकिन हमें पछतावा होता क्यों है? जबकि हम सभी चीज़ें अच्छी करते हैं और वही अच्छी चीज़ें हमें दुख देकर हमें पछतावा करने पर मजबूर कर देती हैं। तो इसी वजह से इंसान हमेशा अपनी खुद की गलतियां बड़ी से बड़ी मानकर उन पर हमेशा पछतावा करता रहता है। और पछतावा करना कहीं ना कहीं यह भी दर्शा ही देता है कि आप आपके निर्णय लेने में सक्षम नहीं हो। तो इसी वजह से आपको आपके निर्णय सही तरीके से सही समय पर लेने चाहिए, जिससे बाद में मिलने वाले परिणाम चाहे जो भी हो, आपके पक्ष में आए या आपके विपरीत, आप उन पर पछतावा ना कर सको। क्योंकि पछतावा वहीं पर होगा जहां पर हमने सही समय पर सही तरीके से निर्णय लेने की अक्षमता खो चुके हों। और यही पछतावा आपको एक दिन इतना कमज़ोर बना देता है कि सभी शक्तियाँ आपके विपरीत आकर खड़ी हो जाती हैं और आप खुद की खामियों को बहुत बड़ा मान लेते हैं, और आपकी जो अच्छी बातें होती हैं उन पर भी आपका ध्यान नहीं हो पाता। तो इस वजह से निर्णय सही समय सही तरीके से लें और पछतावा न करें। तो बोलो श्री राधे राधे। खुशी। आखिर ये खुशी है क्या जिसके लिए मनुष्य सुबह से शाम तक सालों साल लगातार मेहनत करता है और फिर भी वह खुश नहीं रह पाता? क्योंकि उस मूर्ख को असल में असली खुशी का पता ही नहीं। इसी वजह से वह गलत रास्ते पर निकल जाता है। जो दुनिया उसको बोलती है या दिखाती है उसी के हिसाब से हम चल पड़ते हैं और उसी चीज़ को खुशी मानकर और गलत चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन हकीकत में खुशी का मतलब है क्या और खुशी हमें कहाँ मिलेगी? तो खुशी हमें इन सब चीज़ों में नहीं मिलेगी जिसमें मनुष्य ढूंढता रहता है।
मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करने में लगा रहता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी मिले, लेकिन वही धन एक दिन उसको ज़्यादा से ज़्यादा दुख देने के लिए कारण बन जाता है। मनुष्य इस दुनिया की भौतिकवादी चीज़ों से खुशी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वहाँ से भी उसको हताशा ही मिलती है। लेकिन असली खुशी आपको आपके परिवार में निःशुल्क मिलेगी। आपके माँ बाप के पास बैठना सीखिए, आपके परिवार को समय दीजिए। जिन चीज़ों को करने में आपको आनंद प्राप्त होता है वही तो है इस ज़िंदगी की असली खुशी। तो बोलो श्री राधे राधे। घमंड मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु, और यह शत्रु कोई बाहर से नहीं आता बल्कि मनुष्य स्वयं के अंदर खुद ही पैदा कर लेता है। और यह मनुष्य कब पैदा करता है उसको खुद ही पता नहीं चल पाता, और समय के साथ साथ यह शत्रु इतना बड़ा हो जाता है कि दीमक की तरह हर दिन आराम आराम से कुतरते हुए एक दिन उसकी पूरी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। घमंड ही वह एक ऐसा शत्रु है जो इस पूरी दुनिया से मनुष्य को अलग बांट देता है। मनुष्य के अंदर अगर हीन भावना पैदा होती है तो वह घमंड ही लेकर आता है, लेकिन मनुष्य इस बात को भूल जाता है कि उसने इस जीवन में इस धरती पर जो कुछ भी पाया है या जो कुछ उसे मिला है वह उसको साथ लेकर नहीं जाएगा। एक दिन उन सब चीज़ों को छोड़कर खाली हाथ इस दुनिया से अलविदा होना है। तो फिर घमंड कैसा? लेकिन उस मूर्ख प्राणी को इतनी सी बात भी समझ नहीं आती और वह इस प्यारी सी जिंदगी को अपने आप ही नरक बना लेता है। तो अगर आप एक अच्छी और प्यारी सी सादगी से भरी हुई ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो कभी भी घमंड मत कीजिएगा। मनुष्य हर समय चिंतन करता रहता है, कभी परिवार की, कभी बच्चों की, नौकरी, पैसा, घर और सबसे बड़ी चिंता भूतकाल और भविष्य की। पर क्या इस चिंता का कोई समाधान है? मित्र, ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका समाधान न हो। तनिक सोचिए, अगर आप चिंता नहीं करते तो क्या वो काम समय पर नहीं बनते? सही काम सही समय पर अपने आप बन जाते हैं। पर आपका चिंतन करना क्या व्यर्थ कार्य है? नहीं, व्यर्थ तब होगा अगर आप सिर्फ चिंतन ही करेंगे, क्योंकि चिंतन का समाधान है जिम्मेवारी। और जहाँ जिम्मेदारी होती है वहाँ पर मनुष्य के पास इतना समय होता ही नहीं कि वह चिंतन करे या करने की सोचे भी। तो इसीलिए जिम्मेवारी पर अटल रहिए, सब समझते चलिए, जिम्मेवारी को बखूबी निभाइए, तभी आप इस चिंतन के खेल को समझकर कम कर पाएंगे। तो बोलो श्री राधे राधे। मित्र, क्या आप जानते हैं कि हमारा मन जिस पर हमारा नियंत्रण ही नहीं, उसके दो रूप होते हैं। एक वो रूप जो आपको बताता है कि आपके लिए क्या सही और क्या गलत है। दूसरा रूप वो जो आपके नियंत्रण में होता ही नहीं बल्कि आप उसके नियंत्रण में होते हो। तो कौन सा सही और कौन सा गलत रूप है आपका, यही प्रश्न होगा ना। तो वास्तव में दोनों सही और दोनों गलत हैं, क्योंकि मनुष्य ही सही गलत की पहचान बताता है। वास्तव में तो सही गलत कुछ होता ही नहीं, पर जो रूप हमारी भलाई के लिए हमें प्रेरित करता है हमें उसकी ज़्यादा सुननी चाहिए, पर होता इसके विपरीत है। तो इन दोनों रूपों को समझने के लिए आपको आपके जीवन में व्यतीत किए गए खूबसूरत पलों पर आपको नज़र दौड़ानी होगी। आप गहराई से बैठकर फिर ही समझ पाएंगे
कि यह दो रूप कौन कौन से हैं और इन दोनों रूपों पर आपका नियंत्रण आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बोलो श्री राधे राधे। कितना अजब है ना, हम सुखों की प्राप्ति के लिए भाग दौड़, मेहनत, पूजा पाठ और सभी कार्य करते हैं कि हमें और हमारे परिवार को सुखों का आनंद प्राप्त हो, पर होता इसके विपरीत है। सुखों की बजाय दुख आना शुरू हो जाते हैं और हम लगातार हताश होते रहते हैं और भगवान तक को भला बुरा सब सुना देते हैं। पर तनिक आराम से बैठकर सोचिएगा, सुखों की उत्पत्ति ही दुखों से है। जैसे सफलता असफलता के बिना अधूरी है, सफलता हमेशा असफलता के बाद ही आती है। अगर सफलता पहले ही दिन आपके दरवाजे पर आ जाए और आपको उसकी कीमत का एहसास ही ना हो तो आप उसको वापसी जाने देंगे। ठीक उसी प्रकार से दुख आते हैं आपको सुखों की अनुभूति और एहसास कराने के लिए, और हम सब घबराहट से पागल हो जाते हैं। वास्तव में सुख और दुख दोनों एक ही है। तो क्या अब समझे दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं? तनिक आराम से बैठकर गहराई से इस विषय पर चिंतन जरूर कीजिएगा, क्योंकि सुख और दुख दो पहलू जो आपकी ज़िंदगी में सदैव हर दिन और हर पल आते ही रहेंगे। तो बोलो श्री राधे राधे। चिंता, भविष्य की चिंता हमें पल पल हर पल मारने का कार्य करती है। इस जगत में शायद ही ऐसा कोई प्राणी हो जो भविष्य की चिंता से चिंतित न हो। लगभग सभी को भविष्य की चिंताएं होती हैं, पर आपको नहीं लगता कि भविष्य की चिंताएं आपके वर्तमान को नष्ट कर रही होती हैं। वही वर्तमान जो कल आपका भूत बनेगा और आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण भी। तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसी गंभीर स्थिति से उभरने के लिए आपको यह खेल जानना पड़ेगा। खेल ही तो है ये, भविष्य, वर्तमान और भूत का खेल। यह कभी ख़त्म नहीं होने वाला ऐसा खेल है। पर जिस इंसान ने अपने वर्तमान को बड़ा कर लिया, यानी कि वर्तमान में जीना सीख लिया, वर्तमान की खुशियों को महसूस कर लिया, वह इस खेल को पक्का खिलाड़ी होगा। तो गहराई से सोचिए और सिर्फ आपके वर्तमान पर ही आपका पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए, तभी आप भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो पाएंगे और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी भी काम पर ध्यान लगा ही नहीं पाते हो? क्या आप भी आपके काम को सही तरीके से नहीं कर पाते हो? काम वही जिससे आपका घर चलता है, आपके परिवार में खुशियाँ मिलती हैं, पर यह भली भांति जानते हुए भी अगर आप काम को सही मन से नहीं करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। हम फिर भी उस काम पर ध्यान नहीं लगा पाते। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? कारण को ढूंढिए। ध्यान क्यों नहीं लग रहा? और अगर ध्यान नहीं लग रहा तो ध्यान जा कहाँ रहा है? जिस वस्तु या जिस स्थिति या परिस्थिति पर आपका ध्यान जा रहा हो उसको हल करना बहुत ज़रूरी है, और हल करने के बाद ही आप इस समस्या को हटाकर आपके मूल कार्य पर वापस लौट पाएंगे, और तभी आप आपका पूरा ध्यान उसी कार्य पर केंद्रित कर पाएंगे। तो बोलो श्री राधे राधे।
आज वर्तमान में सभी को यही लगता है कि व्यक्ति का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान कहाँ तक है और उसकी पहचान कैसी है ना। आपके परिवार और समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो हर मनुष्य को एक पहचान की रस्सी पर हमेशा आंकते रहते हैं, और ऐसे भी लोग होंगे जो पहचान से धन पा लेते हैं और अपने अनेकों काम भी निकलवा लेते हैं। परंतु आप तनिक सोचिए, पहचान से मिला हुआ काम आपके साथ तब तक ही है जब तक आपके उनके साथ मधुर संबंध होंगे। जब आपके संबंधों में खटास आए तब आपके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपका जवाब होगा कि काम। आपको आपके काम को पूरे लगन से, सच्चे मन से करना चाहिए। पहचान मिले या ना मिले इसकी चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि काम को पहचान से ऊपर का दर्जा दिया जाता है। अगर आपका काम हकीकत में ऐसा होगा जिसके बिना आपको पहचान की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, तो आपके काम की तारीफ़ की जाएगी और आपके काम आपकी पहचान बनेगा। तो बोलो श्री राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है इस संसार में हम सबसे अधिक किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? अब कोई कहेगा माता पिता से, कोई पति और पत्नी को बताएगा, कोई संतान से अधिक जुड़े हैं यह कहेगा, तो कोई कहेगा कि नौकरी से ज़्यादा जुड़ाव है। यदि इस संसार में हम किसी से ज़्यादा जुड़े हैं तो वो है आपका समय। समय ही हमारा भूत है, समय ही हमारा वर्तमान और समय ही हमारा भविष्य है। और हम क्या करते हैं? सबसे ज़्यादा जुड़े इस समय को, सबसे बहुमूल्य संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। कोई भविष्य के ऊंचे सपनों को बुनता रहता है, कोई बीते कल को कोसता है। तनिक सोचिए, जो बीत चुका है वह आपके सोच विचार करने से नहीं बदल सकता, और भविष्य के बारे में सोच सोच कर वर्तमान नष्ट कर देते हैं तो आपका भविष्य भी बीते कल की भांति होगा। इसलिए आज के विषय में सोचिए, इसे उत्तम बनाइए, इसे सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कीजिए। आपका भूतकाल और भविष्य अपने आप ही उत्तम होते चले जाएंगे। जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, धर्म की हानि होती है, तब तब मैं आता हूँ। यह तो आप सब जानते ही हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है इस धरा का जीव बनकर ही अवतरित क्यों होता हूँ? क्यों मैं मनुष्य के रूप में आपके बीच रहता हूँ? चलिए बताता हूँ। संसार में पाप और पुण्य संतुलन में चलते हैं, किंतु जब पाप सीमा से आगे बढ़ जाता है मुझे आना ही होगा। कारण यह है कि आप मुझे भुला देते हो। चौंकिए मत, मैं आप में ही बसता हूँ। बस आप स्वयं के भीतर बसे परमात्मा को भूलने लगते हैं। इसलिए मुझे आना पड़ता है ये बताने कि सारी शक्तियाँ आपके अंदर ही समाहित हैं। पर आप क्या करते हैं? मुझे पूजने लगते हैं, अलग अलग इच्छाएं मेरे सामने व्यक्त करते हैं। पर आप यह भूल जाते हो मैं तो आपके अंदर ही हूँ। ढूंढिए मुझे पर आपके अंदर ही। बोलो श्री राधे राधे। इच्छा। कई लोग अपने अंदर से टूटते रहेंगे, मरते रहेंगे, पर अपनी इच्छाओं को मरने नहीं देंगे। इसलिए वो लोग तमाम उम्र भर सिर्फ अपनी इच्छाओं को लेकर ही दुखी रहते हैं।
और अपनी इच्छाएं भी ऐसी इच्छाएं जो उनके नियंत्रण में होती ही नहीं, बल्कि यूं कहना सही होगा कि इच्छाओं के नियंत्रण में वे स्वयं होते हैं। इसलिए किसी और की चमकदार दिखने वाली ज़िंदगी को देखकर इच्छाएं मत पाल लीजिएगा, क्योंकि यही इच्छाएं आपके दुखों का कारण बनती हैं। पर क्या इच्छाएं रखें ही नहीं? नहीं मित्र, ऐसा नहीं है कि मानव इच्छा रखना ही बंद कर दे। ऐसे तो फिर आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन रहेगा ही नहीं। तो कौन सी इच्छाएं रखें और कौन सी इच्छाएं नहीं? इच्छा वो जो लालसा ना बने, इच्छा वो जो आपकी ज़रूरत हो, इच्छा वो जो हर दिन आपको लगे कि इसके बिना आपकी ज़िंदगी जीना सही नहीं है। इच्छा वो जो हर दिन आपकी ज़िंदगी को बदलने में आपका साथ दे। तनिक विचार ज़रूर कीजिएगा। तो बोलो श्री राधे राधे।